नेताओं की डिप्लोमेसी फेल हो रही है। उन नेताओं के लिए देश हित नहीं, पैसा सबसे बड़ा हित है। देश हित पर वो काम नहीं करते हैं, वो पैसे पर काम करते हैं। आपको बताती हूं कि क्यों ट्रंप की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी अगर हिट है तो वो इसलिए क्योंकि वो राष्ट्र नीति को आगे कर रहे हैं। वो पुतिन से भी बात कर रहे हैं और उसी दूसरी तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दोस्ती की बात की है तो उन्होंने उस बयान पर जवाब दिया, उनके उलझल बयानों पर नहीं। लेकिन ट्रंप की नीति देश हित में है या पैसे के हित में है? ऐसे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी पाकिस्तान में नेताओं के लिए देश हित है या फिर उनके लिए पैसा हित है? आज इस पर बात कर रही हूं, क्यों नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी हिट है। आपको बताती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, वो यू टर्न क्यों लेते रहते हैं, वो क्यों टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इसमें व्यक्तिगत हित मेरे लिए निकल कर आए। क्या यही वजह है कि उनकी डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रहे हैं? टैरिफ पर अमेरिका के पूर्व एनएसए ने ट्रंप को लताड़ लगाई। टैरिफ के पीछे ट्रंप का घोर निजी स्वार्थ है। सोचिए, घोर निजी स्वार्थ। जैक सलिवन क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने पाकिस्तान से निजी व्यापार पर फोकस किया है, इसी वजह से भारत से संबंधों की बलि दे दी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, वापस पटरी पर आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पाकिस्तान ने 26 अप्रैल को WLF से समझौता किया। WLF क्या है? वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप की एक कंपनी है और ट्रंप के बेटे एरिक और ट्रंप जूनियर इस कंपनी में मालिक हैं। दामाद जराड कुशनर भी WLF कंपनी में शामिल हैं। अब समझिए, इस कंपनी में ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। अब यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पैसा हित है, देश हित नहीं है। दूसरी वजह, ट्रंप भारत से नोबेल के लिए नॉमिनेशन चाहते थे, लेकिन भारत ने ट्रंप की इस इच्छा को भी नकार दिया। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर इसकी खींच निकाल दी। मुनीर से नोबेल पुरस्कार के लिए खुद को नामांकित कराया है। भारत ने सीज फायर वाले झूठ को भी नहीं स्वीकारा। तो वजह पैसा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं कि भारत को आप अपने व्यक्तिगत हित की वजह से अगर गवा देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ देश हित को ध्यान में रखकर अपनी नीति बना रहे हैं और यही वजह है कि उनकी डिप्लोमेसी हिट है। भारत की डिप्लोमेसी की हर कोई चर्चा कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि पाकिस्तान में भी डिप्लोमेसी फेल क्यों है। पाकिस्तान के नेताओं की डिप्लोमेसी फेल क्यों है? क्योंकि वहां भी पैसा पहले है। अब इसको देख लीजिए, आसिम मुनीर अपने हितों को आगे रख रहे हैं। मुनीर 2 बार दौड़ते हुए ट्रंप के पास गए हैं। अब परिवार को अमेरिकी नागरिकता की खबर आ रही है। जी हां, कि आसिम मुनीर का पूरे परिवार, उसको, उनकी पत्नी और बेटियों को अमेरिका की नागरिकता मिल गई है, यह कहा जा रहा है। अब पत्नी और बेटियों को अमेरिका की नागरिकता अगर मिली है तो इसी के बदले ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया। सेनाध्यक्ष के पद पर रहते हुए परिवार को इसका फायदा हो रहा है। परिवार के कई लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाया गया। दामाद मेजर उजैर को भी बड़ा सैन्य पद दिलाया गया। उजैर ब्रिटेन की डिफेंस एकेडमी में तैनात है। अब सोचिए, साले मोहसिन को पीसीबी का चेयरमैन बनवाया गया। भतीजा एक कंपनी में मैनेजर से सीधे सीईओ बन गया। अब ये नेता क्या करते हैं? ये सत्ता में आते ही अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि उनकी डिप्लोमेसी हिट है। सेनाध्यक्ष बनते ही मुनीर की संपत्ति में इजाफा हो गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपना व्यावसायिक हित देख रहे हैं, मुनीर अपना व्यावसायिक हित देख रहे हैं। देश जाए, देश के साथ जो भी हो, देश के हित की बात कोई नहीं करेगा, पहले मैं अपना फायदा देखूंगा। क्या यही वजह है कि आज ट्रंप को वापस आना पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के पास? एक जल्दी से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। Well, I'll always be friends with Modi. I'll always be friends with Modi. India and the United States have a special relationship. India and the United States have a special relationship.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बदला ये अंदाज मोदी की जबरदस्त कूटनीति का नतीजा है। मोदी ने ट्रंप के सुर 24 घंटे के भीतर ही बदल दिए। जो ट्रंप 24 घंटे पहले भारत को खोने की बात कह रहे थे, टैरिफ के जरिए भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, वही ट्रंप अब भारत और मोदी के मुरीद हो गए। वैसे तो ट्रंप यू टर्न के बादशाह हैं, लेकिन इस बार उनका पलटी मारना कई मामलों में अहम है। जरा सुनिए एक बार ट्रंप का ये बदला हुआ अंदाज। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भारत पर 50% टैरिफ लगाया। रूस से तेल खरीद पर भारत को यूक्रेन जंग भड़काने वाला बताया। यहाँ तक कि भारत की व्यापार नीति को एक तरफा बताते हुए टैरिफ का किंग तक कह डाला। आज वो ट्रंप नरम पड़ गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया है कि भारत के बिना अमेरिका की गाड़ी नहीं चलने वाली है, लेकिन भारत अमेरिका के बिना अपनी गाड़ी चला सकता है, क्योंकि भारत के पास चीन रूस का विकल्प है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। यूरोपियन यूनियन ने भी भारत पर ट्रंप के टैरिफ का विरोध किया है। यहाँ तक कि ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर अपने ही घर में घिर गए। कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बता दिया। अब टैरिफ का मामला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अगर यहाँ से टैरिफ के खिलाफ फैसला आता है तो ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्या इसीलिए ट्रंप पहले से ही भारत के साथ फिर से रिश्ते सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? ट्रंप साहब को ये पहले सीख देना चाहिए। डिप्लोमेसी उनको मोदी साहब से सीखनी चाहिए। हम तो चाणक्य की संतान है। चाणक्य ने एक चीज कही है, अगर आपकी दुश्मनी है किसी देश के साथ, दरवाजा भले ही बंद हो जाए, खिड़की खुली रखिए। मालूम नहीं कब आपको दोबारा दोस्ती करनी पड़ जाए उनके साथ। इंडिया फॉरेन पॉलिसी बहुत मैच्योर है। ट्रंप के हमले जारी रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने शांत रहकर ऐसी कूटनीतिक चाल चली है जिससे ट्रंप सहित पूरे अमेरिका की नींद उड़ गई। एससीओ की इन तस्वीरों को देखिए। मोदी की पुतिन और शी जिनपिंग के साथ केमिस्ट्री वाली तस्वीर ने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। ट्रंप ने तो इसी फोटो को पोस्ट कर ये तक कह दिया था कि हमने चीन के हाथों भारत को खो दिया है। लेकिन भारत हमेशा दोनों देशों के रिश्तों को लेकर सधी हुई भाषा में जवाब देता रहा है। As far as India-United States relations are concerned, ये हम लोगों ने पहले भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और हम चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप को जो मुद्दे तैयार किए गए हमारे बीच में, एक सब्सटेंटिव एजेंडा जिसको बनाया गया है, उस पर काम करके हम इसको आगे ले जाएं। ट्रंप ने जब भारत को आंख दिखाई तो मोदी ने साफ कह दिया कि देश हित सर्वप्रथम है। ट्रंप ने उलझुल बयान दिया तो मोदी ने वैश्विक नेता का परिचय देते हुए उन पर पलटवार नहीं किया। अब ट्रंप फिर से पटरी पर लौट आए, यानी मोदी ने शांत रहकर भी ट्रंप और अमेरिका को कूटनीति का नया अध्याय सिखा दिया। ऐसे में सवाल ये है, क्या मोदी की कूटनीति अमेरिका पर भारी पड़ी है? क्या देशहित की नीति ही भारत की सफलता की सीढ़ी है? और क्या भारत पूरी दुनिया को बता रहा है कि वो एकमात्र देश है जो पुतिन, जिनपिंग और ट्रंप को साध कर आगे बढ़ सकता है?